हेलो यूजर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल अपडेट। आज इस वीडियो में हम पेन से आधार को लिंक करने का एक नया तरीका देखेंगे जो अभी पोर्टल पर आया है। इसके लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स ई फिलिंग की साइट पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद यहाँ पर हमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अंदर ई फाइलिंग का पेज ओपन होगा। उसमें लिंक आधार स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि हमारा आधार पेन से लिंक है या नहीं है। इसके लिए लिंक आधार स्टेटस पर पूरा पेन नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालेंगे। ये डालने के बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम व्यू लिंक ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे और वहां पर अगर हमारा पेन आधार से लिंक है तो वो ऑलरेडी दिखा देगा कि योर पेन इज लिंक विथ योर आधार। लेकिन अगर ये लिंक नहीं है तो इसके लिए पहले हम देखेंगे कि कौन सा आधार पेन से लिंक नहीं है। तो हम वापस से लिंक आधार स्टेटस पर जाकर चेक करेंगे। फिर पेन और आधार दोनों की डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद व्यू लिंक ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वहां लिखा हुआ आएगा पेन नॉट लिंक विथ आधार। इसका मतलब हमें ये आधार और पेन ये दोनों लिंक नहीं है और उसे लिंक करना है। तो हम लिंक आधार पर जाएंगे। लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी। वहां पर हमें पेन नंबर और आधार नंबर डालना है। इसके बाद इसमें 4 लोग ऐसे हैं जिन्हें एग्जम्पशन मिली है कि उन्हें पेन और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसमें पहले हैं NRIs, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड है नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्ड है जो व्यक्ति जिसकी एज 80 साल के ऊपर है उसे भी पेन आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति आसाम, मेघालय या फिर जम्मू एंड कश्मीर का रेसिडेंस है उसे भी पेन और आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही हम पेन और आधार की डिटेल डालकर वैलिडेट करेंगे तो हमें एक चालान पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा जहां लिखा रहेगा कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक ई पे टैक्स की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर पेन नंबर, फिर वापस से पेन नंबर और इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। नेक्स्ट में मोबाइल OTP डालेंगे। अगर हम ये OTP चेक नहीं कर पाते हैं या हमारे पास रिसीव नहीं होता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे रीसेंट OTP भी कर सकते हैं। OTP डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। वहां लिखा रहेगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू OTP। फिर पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के लिए हम ई पे टैक्स में एक हेड चुनेंगे। उस हेड में हमें एक हेड चुनना होगा। इसमें हमें इनकम टैक्स पर क्लिक करना होगा। इनकम टैक्स वाली विंडो पर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट ये 2 ऑप्शन आएंगे। ये हमें सिलेक्ट करना है। तो हम असेसमेंट ईयर के लिए जो अभी असेसमेंट हमारा चल रहा है 24-25 वाला, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसके बाद पेमेंट के लिए हम अदर रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। अदर रिसिप्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सब टाइप ऑफ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें से हमें फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विथ आधार इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक चालान क्रिएट होगा। चालान में 1000 रुपए की फी का पेमेंट करना होगा। इसलिए हम अमाउंट चेक करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। पेमेंट हम 5 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, RTGS, NEFT या फिर पेमेंट गेटवे। नेट बैंकिंग में अलग अलग बैंक्स के ऑप्शन है। हम कोई भी बैंक उसमें से चूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में हमारे पास ये 5 अवेलेबल ऑप्शन है। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी और बैंक का है जो ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है तो हम पेमेंट गेटवे पर जाकर किसी भी बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद
हमारे पास एक सामने विंडो ओपन होगी जिसमें पूरी डिटेल के साथ एक चालान 1000 रुपए का क्रिएट होगा। इस चालान पर हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमें एक टर्म्स एंड कंडीशन की विंडो ओपन होती है। उसे हम स्क्रॉल करके नीचे आके टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम अदर बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम अदर बैंक में अगर हम पेमेंट करते हैं तो एक चालान पूरा क्रिएट होगा, उसमें हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे एक क्यूआर कोड हमें सामने दिखेगा। उस क्यूआर कोड को हम अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके हम लेट फी का पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक विंडो ओपन होगी जहां लिखा आएगा द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। वहां साइड में राइट साइड एक डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से हम चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चालान डाउनलोड होने के बाद एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। इस प्रकार हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम आधार को लिंक करेंगे, तो इसलिए हम वापस से लिंक आधार पर जाएंगे। लिंक आधार पर जाने के बाद पैन नंबर और आधार नंबर उस पर फीड करेंगे। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी, वहां लिखा आएगा कि आपका पेमेंट वेरीफाई हो चुका है। आप आधार और पैन के लिंक के लिए आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। हम जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमें वहां पर पैन और आधार ऑटोमेटिक लिखे हुए आ जाएंगे। उसमें हमें आधार के हिसाब से अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। ये डिटेल डालने के बाद अगर हमारे आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का ईयर है तो वहां पर आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, इस पर चेक लगाना है। इसके बाद नीचे आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पर चेक लगा के लिंक आधार पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लिंक आधार पर क्लिक करेंगे एक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। हम वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी डालेंगे। जैसे ही हम ओटीपी डालते हैं तो वहां पर लिखा आएगा योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन। इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक्स ऑन होम पेज। उसके बाद एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंट फॉर वैलिडेशन। इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस अंडर क्विक लिंक ऑन होम पेज। इसका मतलब 48 आवर्स में हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा और इसका स्टेटस हम लिंक आधार स्टेटस पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम लिंक आधार स्टेटस पर जाएंगे उसके बाद हमें वहां पर पैन और आधार नंबर डालने की एक विंडो ओपन होगी। वहां पर हम पैन और आधार की डिटेल डालेंगे और वहां व्यू लिंक आधार स्टेटस पर चेक करेंगे। वहां पर हम व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तब हमें वहां शो होगा इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार। इस प्रोसेस से हम अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं और ये इतना आसान तरीका है कि ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।